दिया और मैं भाई के सामने मैं कैसे जाऊं मालिक कैसे जाऊं सबकी गलती को मालूम है मेरी भैया मेरी गलती को माफ और तेरे इसको जरूर लगा देंगे मालिक भैया मैं किसी कहने में आकर भैया मुझे साला उससे कर शराब पिला दिया पिलाने के बाद मैं कैसा गई है भैया मैं उससे कहता करता चला गया मेरे भाई अगर वहां से कुछ चला अरे गुनहगार तुम मैं हो तेरी भाई मैं गुनहगार भैया आगे वही हमारे साथी साहब सुनील भैया जो कि लाइट साउंड सिस्टम वाले जो कि इनके प्रोपराइटर साहब ऑपरेटर साहब जो कि हमारे वीरेंद्र भैया साहब आपकी तरफ से ये 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद भैया को मेरी बीवी सीमा को भाई के नीचे लेके चल गया मैं यही सोच रहा हूँ आराम से तो मेरी सीमा जो कुछ होता अच्छा होता है लेकिन तुम्हारी भाभी इस दुनिया में नहीं है नहीं भैया छोड़ के भाग गए मेरी भाभी बड़ी माँ भैया मैं आपको भाभी से नहीं मिलवाऊंगा भाभी माँ देखिए आपके सामने मेरे बड़े भैया आपसे मिलना चाहते क्या मेरे मिलोगे तो स्वामी जी आपने कैसे हालत बना रखी स्वामी जी आप कहाँ खो गए थे मैं आपको कहाँ करने ढूंढी स्वामी जी कहाँ नहीं ढूंढी आप मुझसे इतने दूर क्यों होना चाहती हो क्यों कुछ नहीं सावित्री स्वामी जी इसमें किसी कमी नहीं है दोष है हमारी किस्मत का हमारे परिवार के ऊपर यही लिखा हुआ था जो हुआ यही समझ रही थी बड़े नाजो से बोला था इसीलिए बोला था कि दूसरे से मोहब्बत करके मेरे नजरों से निकल के निकल गया सोच लो तीर मार दिया आज मेरी ख्वाहिश तुझे पूरी करनी पड़ेगी आज मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा तेरे साथ कहने की बात नहीं है तू समझदार है खूबसूरत है हंसी है नौजवान है क्या बात है भैया आप चाहे मेरी जान क्यों न ले ले लेकिन मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी कभी नहीं मैं आपका अपना भाई मानी हूँ मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ
नहीं सोचा। मेरी बात सुन कि चढ़ली जवानी आवे वो सूरत है, हंसी है, नौजवान है, कोई ब्यूटीफुल है, किसी चीज की कमी नहीं है। सतीराम ने एक अद्भुत किस्म हमारे यूट्यूब चैनल की बहुत बड़ी आवाज भी समझा दो अगर बगल में बैठे हो तो। चढ़ली जवानी आवे तेरा मजा आगे तक चला बहुत ही पछतावा चली जाऊंगी मेरा मजा आगे तक चला गोरे गोरे कान दोहरा ओठ लाल काली का याद कथिया सोही चढ़ली भैया अगर आज तुम ऐसा करोगे, अगर आज तुम ऐसा करोगे तो हर बहन का भाई के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कौन सा भाई है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ भैया, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो भैया। कि बड़ी खूब लगती है। हाय, 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 हाय। फुर्सत से तुरंत ने बनाया है कि बड़ी खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती बड़ी जान से प्यारी है मेरा प्यारी। तो कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। हर जीवन का सपना ये सच्चा लगता है। बड़ी खूब लगती है।
किसी कानून ने सोचा होगा किसी ने बनी में हम सारे त्योहार बता रहे हैं। अबे मैं अपने बीबी के आदमी हूँ। अच्छा अच्छा और क्या तेरी शादी कब हुई भी शादी है हमारे लका डाउनुआ भो हमारे बिया मां मेरे घर मार दे। अबे साले मत नहीं हो खोद रहा है गांव से खा ओ अबे तू मांगते की जात यहां खा सिस्टम वाले उनके ऑपरेटर ये हमारे पंडा भैया 11 रुपया देते हैं। कहा जाए भैया महाराज इसी सारे सियांडा बेचो भाई। हाँ 11 रुपया देते हैं हमारे पंडा भैया। मेरी बात सुनो मुझसे अंडा मत बेचो क्योंकि अंडा निकोलना पाता है वो काम हम नहीं कर पाएंगे शेखर नहीं को रौथा भी नहीं बेच पाए जानने के मैं वही मोहन हूँ और मेरा छोटा भाई वो अबे मोहना तू मेरी बात सुनो ये तो ऐसा खिसिया के मारे जैसे कि बोलने की से पता नहीं है। ये ऐसा मारे जैसे कि एक पिस्सा हम मटन कर गए हैं हमको लगे ये सौ समझ रखे हैं वही आगे चाचा साहब और ये हमारे राम आनंद बीडीसी साहब जो कि इसी ग्राम सभा अली वीर सिंहपुर के बीडीसी साहब आपकी तरफ से 21 रुपया कहा था भैया। एक का सारे का मारा और मारे के बाद सारे का जिंदा ना मारा एक का सारे का मार के तब मारा का भूजे का है सारे का भूज के का अलीपुर चौराहा पर ले जाके 40 रुपया किलो बेचे के बाद बता ना भैया। ए बेटुआ जाके नौगिरवा वाले से हाँ और अलीपुर वाले से कह दे हाँ कि फुलवा के मरवाए मत आगे ये बढ़िए हमारे मत मरवाए अगर कभी मरवाना हो तो उनसे मरवा ले फुलवा के मत मरवाए ये देखिए आगे हमारे वही रंजीत लाइट हाउस वाले उनके ऑपरेटर ये हमारे प्रीतम भैया 11 रुपया देते हैं। कहा कहा भैया बुआल कहा पब से हाँ भाई बड़ी पीछे से अब तो का सारे मारे लागत तेल बहुबा नीचे से है हमको आदमी ने कोढ़ू समझ रखा है अरे मोहन आप कैसे ये सब कैसे आपका हुलिया बदल गया हम समझ नहीं पाए तुम हमारे कौन लगते हो? अरे हम तो आपके साथ लगते हैं नहीं लगा। ऐसा काम मत करो देखो पढ़े लिखे शिक्षित हो वही आगे हमारे
हम दोनों भाई के आपके साथ लगता है। ठीक ठीक था ना? हाँ हाँ सही कहे। साथ तो पूरा संसार है, अब रिश्ता जुड़ गया है जिसमें कहने की क्या बात है। हाथ तुमने जुड़ाया तो वो हर बात बढ़ाने से ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब सावित्री के घर गया था, आपने मुझ पर हैंड बरसाया था, वही रंजिश मेरे दिमाग पे घुस रही थी कि हमने वहां पर भी बदतमीजी किया था, क्योंकि गरीब कमला को छोड़ने से और कोई शरीफ इंसान आता है, किसी आबरू को बचाता है, तो कुछ न कुछ तो बेइज्जत करके मुझे आभास हुआ। मगर उस समय मैं अपने घमंड में नहीं समझ पाया। मैं अपने अपमान का बदला चुकाने तुम्हारे घर पहुंच गया। मुझे मौका मिला। तुम्हारी सावित्री कमरे में सो रही थी। जब कमरे में सो रही थी, सोते समय मेरी सीमा बहन अपना हार उतार करके नहा रही थी। उस रास्ते से मैं गुजर रहा था। जब कमरे से बाहर आ रहा था, देखा तो हार खूंटी में टांगा हुआ था। उस हार को उठाया और उस हार को ले जाकर के तुम्हारे सावित्री के गले में डाल दिया। इस बात को जब तुम्हारे पूरे परिवार को पता चला, इसी बात में विवाद हो गया। विवाद बढ़ता गया, मुझे मौका मिलता गया, क्योंकि मैं अपने अपमानों का बदला चुकाना चाहता था तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके। मगर आज मैं जिस बहन के साथ, तुम्हारी सगी बहन है? मेरी सगी बहन तो नहीं है, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने किया है यारो, उसका जाके कर। इसलिए दोस्त, आज हमारी समझ में आ गया कि अगर ईश्वर है तो रक्षा जरूर करेगा। आज हमने बहुत बड़ा अपराध किया कि तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और एक धर्म की बहन मानते हुए, जो कि मेरी सगी बहन नहीं थी, तो उसको सीमा पर पाया था, पाला पोसा बड़ा किया, और जब बिन पूछे रतन से शादी कर लिया, तो मेरी दिमाग पे बात आई कि वाह सीमा, बचपन से तेरी परवरिश किया, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा करने के बाद आज तूने मेरी बातों को टाल दिया। क्या चाहता था? ये चीज ये खबर में दिमाग में आया, अगर वो इंसान के साथ तू ऐसा कर सकती है, क्या मेरे साथ नहीं कर सकती मेरी सगी बहन? इसलिए मैंने उसके साथ गलत करना चाहा, मगर आज ईश्वर ने साथ दिया। मैं धर्म की बहन मानता था, वो मेरी बहन नहीं थी, मगर धर्म की बहन थी। अगर सगी बहन नहीं है, धर्म की बहन है, तो बहन है। किसी भी बहू बेटी हो, अगर दिल से मानो तो बहू बेटी होती है। इसलिए मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे माफ कर दो मोहन। नहीं शेखर, मेरे पांव पड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मोहन, जो सजा देना चाहते हो दे इसलिए सकते हो। कि माफ करना है तो तुम्हारी बहन सीमा कर सकती है। वो माफ कर दिया तो समझो हम लोग पूरा परिवार माफ कर दिए। बहू, ओ बहू, मोहन, आज इस शेर जैसे शेखर को तुम उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो कि जिसके सामने मैं सर उठा के देख नहीं सकता। आज मेरी सगी बहन नहीं थी, मेरी धर्म की बहन थी, मगर मैं जैसा पापी शेखर कि आज अपने बहन के साथ में ऐसा करना चाहा। मोहन, मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मुझे तो गोली मार दे, फांसी पे चढ़ा दे, मुझे मंजूर है, मगर उस बहन के सामने मैं कैसे अपना मुख दिखाऊंगा? मोहन, कैसे मुख दिखाऊंगा? क्योंकि माफ करेगी तो वही माफ करेगी, हम लोग उसका भी करेंगे।
इस दुनिया में मुंह निकालेंगे। भैया, मैं तो तुम्हें हमेशा अपना भाई मानी हूँ और आज भी आपको अपना भाई मानती हूँ। गलती तो इंसान से ही होती है भैया। भैया तुम मुझे पाल पोस कर सयानी की हो। मैं समझती हूँ भैया कि तुम्हें दुख हुआ होगा। मैं अपने से शादी करके चली गई। मैं गलती की भैया, मैं उस गलती की पश्चाताप कर रही हूँ। लेकिन एक बार आपसे मुझे पूछ लेना था, आप मेरे बड़े भैया हैं, आप मेरे सब कुछ है, माँ है, बाप है। लेकिन जो गलती मुझसे हो गई भैया, उस गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। हो सके तो अपनी सीमा बहन को माफ कर देना भैया। तेरी गलती नहीं थी, तेरी नादानी थी, मगर सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूँ। सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ जो माँ बाप का प्यार देते हुए मैं समझ नहीं पाया। आज मैं किस अंधकार में खो गया बहना। मैं क्या करने जा रहा था मुझे भैया, मैं अपने भैया की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। एक बार मेरे भैया को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि मेरे बड़े भैया सुधर जाए, क्योंकि वो पश्चाताप के आग में जल रहे हैं। देख रहा हूँ बहू। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ भैया, उन्हें माफ तुम्हारा दोषी है। जब तुमने माफ कर दिया तो मैं कौन हूँ सजा नहीं माना। बहू, आज से शेखर कहीं नहीं जाएगा, मेरे परिवार के बीच में रहेगा। वो भी एक सदस्य बनकर रहोगे शेखर। लेकिन याद रखना, जैसी गलती की हो दोबारा जिंदगी में कभी मत करना। हाँ, 56 छुरी 72 भाला आगे लौटा अली वीर सिंह पुरवाला, वही हमारे सुनील भैया लाइट साउंड सिस्टम वाले, जो कि जिनके ऑपरेटर साहब ये हमारे वृंदर उर्फ पंडे भैया, जो कि इनके तरफ से 11 रुपया धन्यवाद। लेकिन शेखर, इस घर में मेरी बीवी है सावित्री, उसे भी अपनी बहन मान लो, बड़ी अच्छी बात होगी। और एक सदस्य बन के रहोगी तुम। सावित्री, क्या स्वामी जी? शेखर को माफ कर दो सावित्री, जो कुछ किया पश्चाताप कर रहा है। ठीक है, मैं माफ की। आज से तुम हमारे परिवार के साथ रहोगी, तुम भी हमारे घर के सदस्य। ठीक है सावित्री, आज इस परिवार का प्यार मेरा, मुझे मालूम हुआ कि परिवार का प्यार क्या होता है। आज मैं अकेले तन्हा और मैं परिवार का प्यार नहीं जान पाया था। लेकिन आज इस परिवार के प्यार को देख करके मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। ठीक है भैया, आज से मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, तुम भी मेरे भाई हो। ठीक है बहन। हाँ देखिए साथियों, ये रहा माननीय मास्टर लाल सिंह की पार्टी की संगीत का नाम था घर परिवार निर्दोष बहू उर्फ जहीरा। अगर इस संगीत में, इस कहानी में हम लोगों से
समझ करके माफ कर दीजिएगा।